हाय स्टूडेंट्स, मैं दीपक रावत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर बेसिक टू एडवांस लेवल तक पढ़ाने आया हूं। इंग्लिश ग्रामर वास्तव में लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? तो इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है जिसका डर अभी भी हमारे यूपी बोर्ड के बच्चों में खासकर दिखाई पड़ता है। वो ये कहते हैं कि हमें क्लास में इंग्लिश ठीक से पढ़ाया नहीं गया, या फिर ये बोलते हैं कि हमें समझ में नहीं आती, ग्रामर समझ में नहीं आती। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हैं तो आपको लैंग्वेज भी समझ में नहीं आएगी। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप लोगों की ग्रामर ठीक होनी चाहिए। तो ग्रामर को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। जैसे वर्ड क्या है, लेटर्स क्या हैं, सेंटेंस क्या है, और सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्ड या लेटर्स। लेटर्स क्या होते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? लेटर्स है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश वर्डमाला में कितने लेटर्स होते हैं? 26, जिसमें से 5 को हम वॉवेल बोलते हैं और जो 21 रिमेन्स बचे हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स में क्या क्या आता है हमारे? ए, ई, आई, ओ, यू, और जो रिमेनिंग लेटर्स हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। ये तो हुए लेटर्स। अब लेटर्स के बाद क्या आता है? लेटर से बड़ा तो आता है हमारा वर्ड। वर्ड क्या है, या शब्द से हिंदी में बोलते हैं। तो 2 या 2 से अधिक लेटर्स को मिलाकर जब उसका एक सार्थक अर्थ निकलता है तो उसे हम बोलते हैं वर्ड। सार्थक अर्थ मीन्स जैसे 2 या 2 से अधिक लेटर। हमारा क्या है? ओ एक लेटर है, सी एक लेटर है, डब्ल्यू एक लेटर है, ओ सी डब्ल्यू। इसका कोई अर्थ निकला नहीं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सी ओ डब्ल्यू। अब देखो इसका अर्थ निकल रहा है काउ। काउ मीन्स गाय। ओके। तो 2 या 2 से अधिक लेटर्स के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? हम वर्ड कहते हैं। इसके बाद वर्ड के बाद क्या आता है हमारा? सेंटेंस या वाक्य। बहुत सारे वर्ड्स को मिलाएंगे और उसका एक सार्थक अर्थ निकलेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक सेंटेंस बोलेंगे। जैसे काउ क्या है? एक वर्ड है। इज बुक टेबल ऑन द। ये सब क्या है? अलग अलग एक वर्ड है, लेकिन इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। कोई इसका, इस सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अभी हम इसको कैसे कर दें? द बुक इज ऑन द टेबल। अब इसका एक अर्थ निकल रहा है। इसका मतलब क्या? किताब टेबल पर है। ओके। तो जब एक से अधिक वर्ड्स को मिलाया जाता है और उसका सार्थक अर्थ निकलता है तो उसे हम बोलते हैं सेंटेंस। और जब 2 या 2 से अधिक लेटर्स को आपस में मिलाया जाता है किंतु उसका सार्थक अर्थ निकलना चाहिए तो उसे हम बोलते हैं वर्ड्स। और लेटर क्या है? भाषा की, इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई लेटर्स होती हैं। ओके। अब हमने पढ़ लिया सेंटेंस, हमने पढ़ लिया वर्ड, हमने पढ़ लिया लेटर। इसी सेंटेंस में देखिए। ओके। तो आप बोलेंगे ये एक अलग मिला है, ये अलग मिलकर बना है। ये हम देखेंगे कि ये सभी पार्ट्स, ये वर्ड्स जो हैं अलग अलग हैं। ओके। तो इनके भी अलग अलग नेम्स होते हैं। जैसे टेबल क्या है? नाउन है। बुक क्या है? नाउन है। ओके। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। दी क्या है? आर्टिकल है। और इस क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ओके। तो इसके भी कई सारे पार्ट्स हैं। इसको हम किस में पढ़ते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो ये तो हुआ हमारा बेसिक, जो
आपको 1 2 3 3 4 5 6 7 8 सब में बताया जाता है। हम अब आपको लेके चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की ओर।